वो बताइए डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ? बस आज यूं ही मन में एक विचार उत्पन्न हुआ हम्म। कि यूं तो संसार में सब लोग अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा के लिए तमाम यत्न करते हैं। हम्म। उसी यत्न में कल डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र जी से वार्ता हो रही थी, तो एक प्रश्न आया कि वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और पराबाणी, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इसको कैसे जीवन में किस तरह से उपयोग करे आदमी कि संसार से पार हो जाए और अपरा से परा की तरफ अग्रसर हो जाए। तो इस पर आपके विचार और ज्ञान हम लोगों को। तो डॉक्टर साहब, ये आपका जो है अध्यात्म का एक तरह से बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, और इतना गूढ़ भी नहीं है, लेकिन एक मामले में यह है कि ये चारों अवस्थाओं का हम लोग रोज अनुभव करते हैं। ये हमारे जीवन के अपने बेसिक फैब्रिक जो ताना बाना है उसमें मिला हुआ है। जी हाँ। बस फर्क यह है कि हम इस पर गौर नहीं करते हैं कि कब क्या है ना। तो एक इसको चार प्रकार का वाक कहना भी उचित नहीं है, बल्कि यह है कि वाक तत्व तो एक ही है और उसके मैनिफेस्टेशन की डिफरेंट स्टेजेज हैं। ये चार स्टेजेज हैं एक ही वाक शक्ति को मैनिफेस्ट होने के, जिसको आप परावाक कह रहे हैं। तो परावाक अनमैनिफेस्टेड स्टेट है, वाणी की अव्यक्त अवस्था है, जिसमें कोई भी वाणी का सिम्टम नहीं है। वो पर तत्व के साथ जो है ये एकाकार हो रही होती है। जैसे कहते हैं ना कि परब्रह्म और शब्द ब्रह्म। परब्रह्म और तो परब्रह्म के गर्भ में शब्द ब्रह्म छिपा हुआ है। तो ये जो शब्द ब्रह्म है उसी को तंत्र की भाषा में परावाक कहा गया। अच्छा। तो उस समय ये परब्रह्म के अंतस्थल में एक हल्की सी स्फूर्ति के रूप में, संकल्प के रूप में, और संकल्प से भी पहले की अवस्था में ये महज एक पोटेंसी के रूप में, संभावना के रूप में निहित है। जब उस संभावना का वो पारमार्थिक सत्ता इस्तेमाल करना चाहती है, पहला स्फुरण होता है एको हम बहुश्याम। तो वो स्फुरत्ता इसी परावाक के ही अंतर्गत होती है। अब वहां से यही एको हम बहुश्याम ये संकल्प रूप हो गया परावाक। लेकिन अभी और कुछ नहीं है, कोई भी अदरवाइज इसका मैनिफेस्टेशन नहीं है, एक्सेप्ट ये कि ये जो है एक संकल्प के रूप में स्फुरित हो गई है ना। एको हम बहुश्याम, हम एक हैं बहुत हैं। ब्रह्म तो एकाकी भाव है ना। तो अब उसके अंदर ये हुआ कि नहीं यार, ये थोड़ा बोर्डम फील किया उसने, उसको लगा कि नहीं कुछ खेल तमाशा होएगा तो थोड़ा मजा आएगा, तो चलो कुछ खेल तमाशा होना चाहिए। तो उसके मन में एक मतलब एक फनी सी आइडिया आई, एक खुराफात आई कह लें, है ना, कि चलो कुछ करते हैं, कुछ ड्रामा वामा करते हैं। तो जो ये पराशक्ति है, पराशक्ति और परावाक ये दोनों एक ही चीज है। तो वो कहा ना कि जो सृजत पालत हरत है, सुख पाई कृपा निधान की, है ना। क्या जगदीश माया राम की, श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया राम जानकी। तो जो सृजत पालत हरत है, सुख पाई कृपा निधान की। तो उसने इशारा पाया, जो है परम तत्व का इशारा हुआ कि नहीं यार कुछ खेल तमाशा होना चाहिए। तो जो उसकी अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, साध्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधीयैव माया माया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। तो वो पराशक्ति जो है परावाक, वो तुरंत उद्यत हो गई उसकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उसका काम ही ये है कि उसकी इच्छा हुई, हाँ, और क्रिया में आ गई। तभी तो वो सत्ता का मतलब क्या, उसकी हर इच्छा जो है वो जब आदेश, हाँ आदेश है, और वो परिणत होती है क्रिया के रूप में, कार्यान्वित होती है। अगर हम इच्छा करें क्रियान्वित नहीं हुई तो हमारी सत्ता क्या है। लेकिन वो तो परम सत्ता है, तो उसकी हर इच्छा तुरंत क्रियान्वित हो जाती है, इच्छा मात्र। और ये क्रियान्वित करने वाली शक्ति वो पराशक्ति है, वही परावाक है, वही शब्द ब्रह्म है। तो वहां से इसकी जेनेसिस है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, और वहां से ये भाव चला।
तो अब परा से अब वो उद्यत हो गई कुछ करने के लिए। जब ये उद्यत हो गई तब वो पश्यंती वाक बन गई। पश्यंती वाक का मतलब हो गया कि ये मन में है, मन में कल्पना का संसार। जैसे स्वप्न में हम एक संसार बनाते हैं, मन में हम कल्पना करते हैं। तो कल्पना में शब्द जो है वो स्फुट रूप से आपको नहीं है, एक चित्र सा है, लेकिन हर चित्र के अंदर शब्द भी अनुस्यूत होता है ना। हाँ, वो भर्तृहरि जी का वाक्पदीय में जो है बड़ा मशहूर है ना कि शब्द तत्व में दक्षरम विवर्तते अर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो न सोचती प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादते। कोई भी विचार ऐसा है जिसमें ऐसा हो नहीं सकता जिसमें कि शब्द शक्ति अनुस्यूत न हो। क्या बात। बिना शब्द के विचार करना जो है संभव ही नहीं। तो जब मानसिक आरेख तैयार कर रहे हैं, आप खाका प्लान तैयार कर रहे हैं, उसका मैप तैयार कर रहे हैं कि क्या करना है, तो उसमें शब्द शक्ति जो है बड़े सूक्ष्म अवस्था में अनुसूत एक हल्के से स्पंदन के रूप में, स्पंदन के रूप में वहां पे वो मौजूद है। तो पश्यंती वाक में माने एक जो है एक मानसिक संसार हो गया, एक प्राकाशिक दुनिया हो गई, जैसे स्वप्न में हम रील तैयार करते हैं और उसके अंदर सूक्ष्म विचारणा भी चल रही होती है। तो वहाँ वाणी जो है वो विचार के रूप में है, वहाँ वाणी के रूप में नहीं है बल्कि विचार के रूप में। तो ये पश्यंती वाक हो गया। इसको आप देख सकते हैं क्योंकि इसका एक प्लान भी दिमाग में रहता है, आरेख भी साथ साथ में चलता है। तो प्रकाश और विमर्श दोनों साथ साथ चलते हैं। तो प्रकाश विमर्शात्मक की स्थिति है जहाँ पर कि प्रकाश भी स्फुट है और विमर्श भी जो है वो स्फुट है, लेकिन अभी अलग अलग कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ से मध्यमा वाणी आती है कि उसको अब उस वाणी को प्रकट होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, अभिव्यंजक संस्थान की आवश्यकता होगी। जैसे आप फूंक मारेंगे तो एक बांसुरी अगर रहेगी, बांसुरी के थ्रू जब वो फूंक गुजरेगा जी तो उसमें से सरगम निकलेगा। तो इसी तरह से उस वाणी को भी अभिव्यक्त होने के लिए, जो अभी अव्यक्त है लेकिन व्यक्त होने के लिए एकदम मचल रही है, तो अभिव्यक्ति संस्थान अपना बनाती है कि किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम आर्टिकुलेट हो सकते हैं, अभिव्यक्त हो सकते हैं। तो उसने ये फिर ये मध्यमा वाणी माने शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर नहीं आई है। तो शरीर के बाहर आने के लिए पहले शरीर बनना होगा। तो पश्यंती के बाद पहले शरीर की रचना होती है और उस शरीर के अंतर्गत ही वाक शक्ति अनुस्यूत रहती है। तो इसी को मध्यमा वाणी कहते हैं, माध्यम बनाया माने हाँ। तो मध्यमा वाणी मध्य में है, इसी शरीर के अंदर है ना। और उसको शरीर के अंदर आप तो अनुभव करेंगे लेकिन हम नहीं सुन सकते, वो आप तक सीमित है। क्योंकि हम तक आने के लिए हमारा भी अस्तित्व होना जरूरी है ना। माने जब संसार की रचना होगी तब तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो किसके साथ कम्युनिकेशन होगा। तो जब संसार व्यवस्थित हो जाता है और ये शरीर का निर्माण पूरा हो जाता है, तब उसके बाद वही वाणी मुख से व्यक्त होती है, आर्टिकुलेट होती है। उसके लिए जो आपका जो है पंच संस्थान है, कंठ है, ओष्ठ है, जिह्वा है, तालु है, मूर्धा है ना। ये सारे संस्थान जब बन जाते हैं तब अंदर से जो वायु निकल रही वो इन संस्थानों के साथ टकरा के अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंत, तो उपदमानीया नाम ओष्ठ। तो इस तरह से इन इंस्ट्रूमेंट से टकरा के वो वाणी तब आर्टिकुलेट होती है और फिर इस रूप में व्यक्त वाणी के रूप में हम लोगों के समक्ष आती है। बिल्कुल। तो मतलब क्या हुआ, जो कैच है इसमें कि जो एक मूल तत्व है पराशक्ति है, वही पराशक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए दो विधाओं का सहारा लेती है, एक टाइम स्पेस, एक टाइम डायमेंशन और एक स्पेस डायमेंशन। जब वो टाइम डायमेंशन में चलती है तो पहले जो है क्या होता है, वर्ण, मंत्र और पद। पहले वर्ण का आवरण वो लपेटेगी, माने शब्द रूपता में ढलेगी। पहले वर्ण आएगा, वर्ण के बाद वर्णों के मेल से शब्द बनेगा, शब्द के बाद फिर पूरा वाङ्मय बनेगा। तो पहले वर्ण के आवरण को वो धारण करेगी, एक लाइन तो उसकी ये हो गई है ना। और वही पराशक्ति
दूसरे डायमेंशन में, स्पेस डायमेंशन में कला तत्व और भुवन, पहले कला का आवरण धारण करेगी और इधर वर्ण का आवरण धारण करेगी, और इसके बाद इसी के डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रासिफिकेशन है, जबकि कला से तत्व बनेगा और तत्व से जो है भुवन बनेगा, और उधर वर्ण से मंत्र बनेगा और मंत्र से पद बनेगा। तो इस तरह से शाब्दिक सृष्टि और आर्थिक सृष्टि दोनों अलग अलग हो गई। तो ये कथा, इसी मामले में कहते हैं वेद जो अपौरुषेय हैं कि वही पराशक्ति परावाक शब्द ब्रह्म जो है, एक तरफ वर्ण के आवरण से वेद बनता है और दूसरी तरफ कला के आवरण से वही सृष्टि बनता है। तो सृष्टि हो गया और सृष्टि का मैनुअल हो गया, वेद जो है सृष्टि का मैनुअल हो गया। जिसने सृष्टि बनाया उसने जो है वही जो है वर्ण मंत्र पद के रूट से जो है उसने सृष्टि का मैनुअल वेद भी जो है प्रस्तुत कर दिया कि ये लो भैया, ये सृष्टि हो गई और ये सृष्टि का मैनुअल हो गया। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति और अनेन प्रसहिस्वध्व ये सबोस्तिस्त कामधुक है। तो मैं समझता हूँ कि जो क्रक्स था इसका परापश्यन्ति मध्यमा और वैखरी का, वो मैं शायद सफल रहा उसको रखने में। नहीं बिल्कुल, अब किस हद तक रहा ये तो आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सही हाँ। बात, ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा लगा और संतोषजनक रहा। हाँ, एक अच्छी अभिव्यक्ति हुई और इससे लोग भी इसको समझेंगे और फिर हम लोग अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत जय सुंदर। राम जी। आप लोगों के प्रश्न से जो है धन्यवाद। ये मुझे भी अवसर मिला कि एक जो कहीं किसी कोने में ये चीज पड़ी हुई थी उसको झाड़ पोंछ के फिर बाहर नहीं, आपने निकाला कहा, गया, ये आपने अवसर आपने दिया। कल हमसे प्रश्न किया, मैंने इसके लिए हाँ। उपयुक्त, इसके लिए मैं कहा कि इसके लिए उपयुक्त त्रिपाठी जी ही हैं। हाँ। इस विधा के हाँ। मर्मज्ञ हैं वो। हम्म, और वो मैं आपको बता सकता हूँ हम्म, लेकिन आपको मैं समझा नहीं सकता हूँ। हम्म, इसलिए मैं कहा कि आपको समझना जरूरी है, बताना उतना उपयुक्त नहीं है। हम्म। इसलिए मैं आपका नाम हाँ नहीं, आमतौर पे इसमें काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि नाम तो आमतौर पे सभी लोग जानते हैं, गिनाते हैं, जी लेकिन इसका फाइनर डिटेल जो है थ्रेडवेयर, जी तो ये तो मतलब हमारे गुरु की कृपा है कि उन्होंने जो है इसको थ्रेडवेयर एनालिसिस करके उसको ऐसे पकड़ा दिया कि ये लो पकड़ो, ये क्या है परापश्यन्ति मध्यमा वाणी। तो इसमें मेरा कुछ नहीं था, मुझे जो गुरु भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ था मैंने उसी को आपके साथ शेयर किया। और ठीक है, ये जितने लोगों तक पहुंच सके अच्छी बात होगी। अच्छी बात, बहुत आनंद आ गया। ठीक है।